हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर साझेदारी फर्मों के लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, इस चैप्टर से जो आज की हमारे टॉपिक है वो है लाभ की गारंटी यानी गारंटी ऑन प्रॉफिट। तो बच्चों, इस टॉपिक पर आज की हमारी ये क्लास है। तो लाभ की गारंटी क्या होती है बच्चों? जैसे कि हमको इसके टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो है लाभ की एक गारंटी दी जाती है। तो चलिए इसको समझते हैं कि कभी कभी पुराने साझेदारों द्वारा नए साझेदारों को यह गारंटी दी जाती है कि उसे एक न्यूनतम निर्धारित राशि लाभ के रूप में अवश्य प्राप्त होगी। उसे लाभालाभ अनुपात में मिलने वाला जो लाभ है वो किसी भी वर्ष इस निर्धारित रकम से जो है वो कम नहीं होगा, और यदि किसी वर्ष यह राशि निर्धारित राशि से कम होती है तो ऐसी जो कमी है उसे पुराने साझेदारों द्वारा या फिर गारंटी देने वाले साझेदारों द्वारा उनके लाभालाभ अनुपात में इसे पूरा किया जाता है। तो बच्चों, यही है लाभ की गारंटी। इसे हम अन्य भाषा में अगर समझें तो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ बच्चों। जैसे कि ये एक व्यवसाय है जिसमें 3 साझेदार हैं, ए, बी, सी। अब ये तीनों साझेदार जो हैं किसी अनुभवी साझेदार की तलाश कर रहे हैं। तो मान लो उन्हें एक अनुभवी साझेदार मिल गया, डी। वो चाहते हैं कि ये साझेदार भी उनके व्यवसाय में शामिल हो। तो इसे शामिल करने के लिए ए और बी ये 2 साझेदार जो है एक निर्धारित जो न्यूनतम राशि है उसे लाभ के रूप में देने की गारंटी देकर उसे जो है वो व्यवसाय में शामिल कर लेते हैं। तो बच्चों, इन दोनों द्वारा जिस राशि को लाभ के रूप में डी को देने की गारंटी दी गई है यही लाभ की गारंटी है। अगर डी को किसी वर्ष उसने मान लो फॉर एग्जांपल इन दोनों ने बोला कि आपको प्रति वर्ष 10,000 रुपए लाभ के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब यदि किसी वर्ष डी का जो लाभ है वो 10,000 से कम आ गया तो जो कमी है उस कमी को इन दोनों साझेदारों द्वारा लाभालाभ जो इनका अनुपात है उस अनुपात में कमी को पूरा किया जाएगा। बच्चों, इसमें ये आपको ध्यान देने वाला बात है कि जो साझेदार गारंटी देते हैं सिर्फ उन्हीं साझेदारों द्वारा ही कमी को पूरा किया जाता है। इसमें सी साझेदार ने कोई भी गारंटी देने का ऐसा वादा नहीं किया है, तो यह इसमें शामिल नहीं होगा। केवल ए और बी द्वारा ही ऐसी कमी को पूरा किया जाएगा। तो बच्चों, आप अब समझ गए होंगे कि लाभ की गारंटी क्या है। आइए इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं और उसके आधार पर हम समझते हैं कि लाभ की गारंटी क्या है। तो बच्चों, हमारा प्रश्न है, अभय, सिद्धार्थ एवं कुसुम एक फर्म में साझेदार हैं और उनका लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 का है। कुसुम को लाभ के रूप में 10,000 की गारंटी दी गई। यदि कोई कमी आई तो सिद्धार्थ के खाते से पूरा किया जाएगा। 31 मार्च 2006-2007 वर्ष के अंत में लाभ क्रमशः 40,000 रुपये एवं 60,000 रुपये था। लाभ हानि विनियोग खाता तैयार कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न को आपने अच्छे से समझ लिया है। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है इसमें हमारे 3 साझेदार हैं, अभय, सिद्धार्थ और कुसुम। बच्चों, इसमें हमको लाभ हानि नियोजन खाता बनाने को बोला गया है, लेकिन ध्यान दीजिए कि इसमें हमको 2 वर्षों का लाभ दिया गया है। इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 वर्षों का लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम 31 दिसंबर 2006 को समाप्त होने वाले जो वर्ष है उसका लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर का तैयार करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर जो 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष है उसका जो यहाँ पर प्रारूप बना लिया है। आइए सबसे पहले हम वर्किंग नोट पर चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको वर्किंग नोट तैयार करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं हमारे कितने साझेदार हैं। हमारे 3 साझेदार हैं, अभय, सिद्धार्थ और कुसुम।
बच्चों ये जो हमारे 3 साझेदार हैं, इनका जो लाभालाभ अनुपात है वो है बच्चों 5:3:2। तो अब है सिद्धार्थ और कुसुम का जो लाभालाभ अनुपात है वो है 5:3:2। अब आप प्रश्न को पढ़िए और ये समझिए कि इसमें से गारंटी पाने वाले साझेदार कौन है। तो बच्चों इसमें से जो साझेदार गारंटी पा रहा है वो है कुसुम। कुसुम को जो है गारंटी मिल रहा है लाभ का, और ये गारंटी देने वाला साझेदार कौन है, ये है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है वो कुसुम को ये गारंटी दे रहा है कि किसी भी सूरत में जो कुसुम का जो लाभ है वो 10,000 से कम नहीं होगा, और अगर किसी वर्ष 10,000 से इसका लाभ कम हुआ तो उस कमी को जो है वो सिर्फ सिद्धार्थ ही पूरा करेगा। तो आइए सबसे पहले जो है हम 2006 का जो हमारा लाभ दिया है, देखिए लाभ हानि खाता को जो वर्ष का जो लाभ दिया है 2006 का वो है 40,000 रुपए। अब इस 40,000 रुपए को हम इन तीनों में डिवाइड करते हैं और ये देखते हैं कि क्या कुसुम को 10,000 रुपए तक का लाभ मिला है या उसके लाभ में कोई कमी है। तो आइए सबसे पहले हम निकालेंगे अभय के लाभ का हिस्सा। तो अभय के लाभ का जो हिस्सा है वो क्या है 40,000 गुणित क्या है उसका रेशियो 5/10। तीनों प्लस करेंगे आपका 10 आएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आएगा 520, यानी आपका आया ये 20,000 रुपए। तो बच्चों अ का जो लाभ का हिस्सा आया है वो आया है 20,000 रुपए। चलिए अभय का हो गया, अब सिद्धार्थ का निकालते हैं। सिद्धार्थ के लाभ का हिस्सा। तो बच्चों सिद्धार्थ के लाभ का हिस्सा 40,000 गुणित 3/10। तो ये आपका आ गया 4/12 यानी 12,000 रुपए। ठीक है, तो अब चलिए निकालते हैं कुसुम का लाभ। तो कुसुम जो है, कुसुम के लाभ का हिस्सा। तो बच्चों कुसुम को कितना लाभ प्राप्त हुआ है 40,000 गुणित उसका रेशियो है 2/10। तो इसको प्राप्त हुआ है 8,000 रुपए। तो देखिए बच्चों कुसुम को प्राप्त होना था कितना, उसको गारंटी दी गई थी 10,000 रुपए की, लेकिन उसको प्राप्त कितना हो रहा है 8,000 रुपए, यानी कमी कितने हजार की है 2,000 रुपए की यहाँ पर कमी है। तो इस 2,000 रुपए को कौन पूरा करेगा, सिद्धार्थ जो है वो अपने लाभ में से पूरा करेगा। तो कुसुम के लाभ की जो कमी है, कितनी कमी आई है, इसकी कमी है 10,000 उसको मिलना था, जिसमें से उसको प्राप्त हुए हैं बस 8,000 रुपए। तो उसकी जो कमी है वो आई है 2,000 रुपए की। ओके, तो ये जो 2,000 रुपए है, ये 2,000 रुपए कौन पूरा करेगा, ये जो बच्चों 2,000 रुपए जो कमी आई है, ये 2,000 रुपए की कमी जो है वो सिद्धार्थ द्वारा पूरी की जाएगी। तो सिद्धार्थ का जो लाभ क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ का जो लाभ हो जाएगा उस कमी को पूरा करने के बाद, सिद्धार्थ का लाभ कितना था बच्चों 12,000, और जब वह कुसुम के जो कमी है 2,000 रुपए की उसकी पूरी करेगा तो 12,000 में से आप 2,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चों 10,000 रुपए। तो सिद्धार्थ को 10,000 रुपए मिल जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया कि अ ने कोई गारंटी नहीं दी थी, इसलिए अ को 20,000 रुपए ही लाभ प्राप्त होंगे। सिद्धार्थ को लाभालाभ अनुपात के हिसाब से 12,000 रुपए प्राप्त होने थे। चूंकि उसने गारंटी दी थी कुसुम को, इसीलिए उसने कुसुम का जो 2,000 रुपए की कमी है उसको पूरा किया
और उसको प्राप्त हुआ 10,000 रुपए लाभ, और कुसुम को तो 10,000 रुपए प्रतिवर्ष जो है वो लाभ की गारंटी दी ही गई है। तो आइए अब हम इसे प्रश्न में लिखते हैं। तो बच्चों, जो लाभ साझेदारों की पूंजी खाते से, साझेदारों के पूंजी खाते से जो लाभ हस्तांतरित किया जा रहा है वो जो अभय है, अभय को मिल रहा है बच्चों 20,000 रुपए। सिद्धार्थ जो है सिद्धार्थ को प्राप्त हो रहे बच्चों 10,000 रुपए, और जो कुसुम है उसको लाभ की गारंटी दी गई थी 10,000, तो उसका भी होगा 10,000। तो इस प्रकार बच्चों ये जो हमारा लाभ है 20, 10, 30, 10, 40, इसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार जो है हमारा जो लाभ हानि खाता है ये यहाँ पर समाप्त होता है। लाभ हानि ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमने 31 दिसंबर 2006 को समाप्त होने वाले जो वर्ष है उसके लिए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया है, जहां पर बच्चों हमने ये देखा कि कुसुम का जो लाभ है उसमें थोड़ी कमी आई थी, जिस कमी को सिद्धार्थ ने पूरी कर दी। चलिए अब हम नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का जो है लाभ हानि खाता तैयार करते हैं और देखते हैं कि इस वर्ष भी कुसुम के लाभ में कमी हुई है या नहीं। तो चलिए बच्चों, अब हम 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं। तो बच्चों 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का जो लाभ है वो दिया हुआ था 60,000 रुपए। तो बच्चों इस 60,000 रुपए को अब हम इन तीनों साझेदारों में जो है वो डिवाइड करते हैं उनके लाभालाभ अनुपात में, और देखते हैं कि क्या कुसुम को 10,000 रुपए मिले या उससे कम मिले। तो चलिए आ के लाभ का हिस्सा पहले निकालते हैं। 60,000 रुपीज, 60,000 इंटू 5/10। तो बच्चों इसका निकला 30,000 रुपए। ठीक है बच्चों, अब देखिए सिद्धार्थ के लाभ का हिस्सा 60,000 गुणित 3/10, तो 6 3 18, यहां पर इसको मिला 18,000 रुपए। उसी प्रकार बच्चों कुसुम के लाभ का हिस्सा 60,000 रुपए गुणित 2/10, तो बच्चों इसको कितना मिल गया 6 2 12, यानी 12,000 रुपए। तो बच्चों चूंकि कुसुम को प्राप्त होना था 10,000 रुपए मिनिमम, कम से कम, लेकिन उसको 10,000 रुपए से यहाँ पर ज्यादा मिले, मतलब कुसुम को कोई भी कमी नहीं हुई, उसको उसके निर्धारित जो लाभ की गारंटी दी गई थी उससे अधिक ही प्राप्त हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर किसी भी साझेदार सिद्धार्थ की जो साझेदार सिद्धार्थ है उसके द्वारा इस कमी को पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कमी ही नहीं हुई है। आइए अब इसे डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अभय को मिला 30,000 रुपए, सिद्धार्थ को मिला यहाँ पर 18,000 रुपए, और कुसुम को मिला यहाँ पर 12,000 रुपए। तो इस प्रकार यहाँ पर 60,000 रुपए का जो है वो बांटा गया। तो बच्चों इस प्रकार जो है हमारा आज का जो ये प्रश्न है वो यहाँ पर खत्म होता है, जिसमें हमने देखा कि 2 वर्षों में जो कुसुम को जो लाभ की गारंटी दी गई थी उसका 2 वर्षों में क्या रिजल्ट रहा, हमने लाभ हानि जो नियोजन खाता है वो किस प्रकार बनाया। क्योंकि पहले साल में जब 2006 था तब उसको 2,000 रुपए की कमी हो रही थी, उसको जो गारंटी दी गई थी उससे, जिसे 2006 में सिद्धार्थ ने पूरा किया अपने लाभ में से। उसी प्रकार 2007 में बच्चों उसको निर्धारित राशि से ज्यादा ही प्राप्त हुआ, जिसके कारण की कोई भी कमी नहीं हुई और सभी साझेदारों को जो है
उनका हिस्सा प्राप्त हो गया। तो बच्चों यही था लाभ की गारंटी। आप सब बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनको घर में बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से।